18 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 2.68 करोड़ की लागत से कपाली नगर परिषद कार्यालय बनकर हुआ तैयार। विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया उद्घाटन। साथी थाना क्षेत्र के जेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण कार्य को जमशेदपुर राजस्व के द्वारा तोड़ा गया। जमशेदपुर 1 अगस्त से बढ़ने जा रही है जमीन मकान के दाम। रजिस्ट्रेशन कराने निबंधन कार्यालय पहुंच रहे हैं लोग। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। 2.68 करोड़ की लागत से कपाली नगर परिषद कार्यालय बनकर हुआ तैयार। विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आपको बता दें, कपाली नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन आज ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया। 2.68 करोड़ की लागत से बना यह भवन आज से सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए खोला गया। इस मौके पर कई सरकारी पदाधिकारी, कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तमाम वार्ड सदस्य उपस्थित थे। करीब 3 वर्षों से कपाली को एक सुसज्जित कार्यालय मिला है। भवन का आज उद्घाटन हुआ है। करीब 2 करोड़ 68 लाख की लागत से भवन का उद्घाटन किए गए हैं। यहाँ पर सभी पदाधिकारी गण बैठेंगे। सबका अलग अलग चैम्बर है। जो भी जनता का समस्या है उस समस्या को लेंगे और जनता का समस्या कैसे दूर करें वो पदाधिकारी उस पर कुछ और काम यहाँ का विकास का जो रुपया हो, जो भी जन समस्या है जनता का वो दूर होगी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदया मैडम और सक्रिय उपाध्यक्ष महोदय, सभी वार्ड पार्षद जो कि तन्मयता और तत्परता से लगे रहते हैं कि कैसे कपाली का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समस्या का निदान हो और साथ ही साथ यहाँ के नगरीय जीवन को कैसे सहज और सुंदर बनाया जा सके, इसके लिए इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। और इन्हीं के प्रयास का प्रतिफल है कि आज हम लोग 3 वर्षों के उपरांत अपने पुराने कपाली नगर परिषद के पंचायत भवन में जो कार्यालय चल रहा था उससे हम लोग नवनिर्मित इस भवन में आज हम लोग सभी इसका उद्घाटन के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि सर जो हमारा स्वच्छता अभियान है उसके तहत हमारा डोर टू डोर उठाव कार्य हो या अन्य तरह का साफ सफाई हो वो भी सामान्य रूप से चल रहा है। और NULM के तहत हम लोग लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण देकर यहाँ स्वरोजगार के लिए प्रेरित किए हैं। कुछ लोग स्वरोजगार कर रहे हैं। ACP घटक के तहत 54 लाभुकों को लाभ दिया गया है और 173 पथ विक्रेताओं को कोरोना के समय में उनके जीवन को सहज बनाने के लिए PM स्वनिधि का ऋण उपलब्ध कराते हुए सब्सिडाइज रेट में कपाली नगर परिषद के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथी थाना क्षेत्र के जेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण कार्य को जमशेदपुर राजस्व के द्वारा तोड़ा गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के इन दिनों नक्शा विचलन कर अवैध बिल्डिंग निर्माण कार्य जोरों पर है और जिला प्रशासन लगातार इनके खिलाफ अभियान चला रही है। ताजा मामला साक्षी थाना क्षेत्र के जेल चौक का है, जहां बन रहे अवैध निर्माण कार्य को जमशेदपुर राजस्व के द्वारा तोड़ा गया। बता दें कि इस स्थान पर पूर्व से बनमली भवन नाम से एक मैरिज हॉल पहले से बना हुआ था, जिसे अब एक बड़े हॉल के रूप में जमीन मालिक के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन के तरफ से इसके निर्माण के लिए G+4 का परमिशन दिया गया था, लेकिन मालिक ने नक्शा विचलन कर ऊपर 5वें तल्ले का अवैध निर्माण कर रहे थे। इसकी भनक जैसे ही आशीष विभाग को लगी, विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़वाया। वहीं मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में जो भी मजदूर लगे हैं उनका वेतन भुगतान भी जमीन मालिक से ही लिया जाएगा, साथ ही उन पर विभाग अलग से फाइन लगाएगी। नाम से बेसमेंट ग्राउंड +4 का पारित किया गया था और निर्माणकर्ता द्वारा इनके द्वारा G+4 के अलावे 5th फ्लोर में कॉलम का कास्टिंग किया गया था। 5th फ्लोर रूफ कास्टिंग के प्रयत्न में कल हम लोग ने इनका शटरिंग सारा खुलवा दिया था। आज जो कॉलम खड़े हैं इनको हम लोग अभी तोड़वा रहे हैं। क्या इसमें कुछ फाइन भी किया जाएगा क्या? हाँ, इसमें फाइन भी हम लोग देखेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे फाइन का भी। ये तोड़ने का जो कॉस्ट बैठ रहा है किनके तरफ? ये उनके द्वारा हम लोग वसूली करेंगे उनसे। 1 अगस्त से बढ़ने जा रही है जमीन मकान के दाम। रजिस्ट्रेशन कराने निबंधन कार्यालय पहुंच रहे हैं लोग। आपको बता दें, जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1 अगस्त से जमीन और घरों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिसके कारण घर जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ निबंधन कार्यालय में उमड़ने लगी है। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र तथा राजस्व वाले ग्रामीण इलाकों में मूल्यों में 10% तक की बढ़ोतरी की गई।
इसमें भीड़ कहीं लगी है? रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ इसलिए लगी है कि गवर्नमेंट का नया रेट जो है आ गया है, जो कि 1 अगस्त से लागू होने वाला है। तो हर आदमी चाह रहे हैं जो भी मकान उकान खरीद रहे थे वो लोग चाह रहे हैं कि मेरा मकान का रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि 10% बढ़ेगा तो आदमी को काफ़ी ज़्यादा इससे अंतर आ जाएगा रेट का। तो सब आदमी चाह रहे हैं कि हम लोग 30 तारीख तक जो खरीदने वाले हैं और जिनका पेपर रेडी है वो लोग चाह रहे हैं कि 30 तारीख तक मेरा मकान का रजिस्ट्रेशन। नोटिस आ चुका है बढ़ने का? हाँ जी, आ चुका है। कितना % बढ़ रहा है? 1%। 1 तारीख से जो ज़मीन का वैल्यू है उस पर 10% बढ़ रहा है जी, हर एरिया। तो इसी संबंध में भीड़ लगी हुई है? जी जी, सारे लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा पंकज गुप्ता, अधिवक्ता, जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय। बात करते हैं जुगसलाई की, जहां जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखू मार्केट के नजदीक रेलवे ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत। आपको बता दें, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखू मार्केट के नजदीक रेलवे ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। इधर रेलवे ट्रैक पर घंटों सौ पड़ा रहा और जीआरपी के पदाधिकारी व जवान नरादत दिखे। व्यक्ति कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है, पर जिस जगह पर घटना घटी है उस जगह पर स्थानीय लोगों की लगातार रेलवे ट्रैक पर आवाजाही होती है। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना जीआरपी प्रभारी को दी। सूचना देने के घंटों बाद तक जीआरपी के कोई भी पदाधिकारी और जवान घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और 100 अपलाइन रेलवे ट्रैक के बीच यूं ही पड़ा रहा। 100 के ऊपर से ट्रेनों का जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और लोग जीआरपी के पदाधिकारी और जवान को कोसते नजर आए। स्थानीय दामोदर सनी बाबा ने बताया कि वे मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी अचानक पुणे रेलवे ट्रैक में किसी अधेड़ की कट जाने की सूचना मिली। देर न करते हुए उन्होंने अपने लोगों को रेलवे ट्रैक के पास भेजा तो पाया कि ट्रेन के चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया, जिस स्थान पर घटना घटी है वहां लगातार लोगों का आना जाना होता है, ऐसे में हमेशा खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि रेलवे को चाहिए फाटक से स्टेशन तक रेलवे ट्रैक के दोनों छोर में बाउंड्री करवा दिया जाए ताकि घटना में कमियां आए। साथ ही उन्होंने जीआरपी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि घटना घटी लगभग 3-4 घंटे हो गए, जीआरपी को सूचना देने के बावजूद 100 यूं ही पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, सूचना मिलते ही तुरंत रेलवे ट्रैक से 100 को हटाने की जरूरत थी। ऐसे में मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मैं प्रातःकाल में आता हूँ। प्रातःकाल में मैं पूजा कर रहा था। यहाँ शनि मंदिर है। मेरा नाम दामोदर शनि बाबा हुआ और मेरे को ये सूचना मिली कि कोई कट गया, तो मैंने अपने आदमियों को कुछ को भेजा तो सूचना मिली, लेकिन अभी तक जानकारी यही नहीं हुई है कि कौन आदमी है, क्या है। लेकिन 3 घंटा से, करीबन 2 या 3 घंटा से पड़ा हुआ व्यक्ति है। अभी तक रेल पुलिस का ठिकाना नहीं है, जीआरपी का। आरपीएफ तो आई हुई है बाबा। आरपीएफ आई है, लेकिन जो उठाने वाले लोग होते हैं उनको आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि ये लगातार इस क्षेत्र में क्या कारण है जो घटनाएं होती हैं? इसका कारण मुख्य ये है कि इधर से रास्ता खुला हुआ है और ये रास्ता, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से फाटक से लेकर स्टेशन तक दीवार लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कौन व्यक्ति है, क्या है, पता नहीं चल पाया? कोई पता नहीं चल रहा है इनका। अभी भी शव रेलवे ट्रैक पे ही है? अभी भी बीच ट्रैक पे है और गाड़ी आ रही है, जा रही है, लेकिन इस तरीक़ा से मानव का हनन होना ये कतई भी अच्छा बात नहीं है। रेल पुलिस को जल्दी आना चाहिए था। कोरोना के टीकाकरण की अनुमति के लिए सामाजिक संस्था प्रयास ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, आज सामाजिक संस्था प्रयास ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप कोरोना टीकाकरण शिविर लगाने की अनुमति की मांग की, ताकि वैसे लोग जो शिविर तक जा पाने में सक्षम नहीं है तथा जो स्मार्टफोन की कमी के कारण निबंध नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें टीका उपलब्ध कराया जा सके। संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 4 वर्षों से लोक कल्याण का कार्य कर रही है और इस कोरोना काल में टीकाकरण प्रक्रिया लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसीलिए उनकी संस्था को यह शिविर लगाने की अनुमति की मांग के लिए आज उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संस्था है, उसकी तरफ से हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि मांगों का बहुत बड़ा संख्या, मांगों सीताराम डेरा, ये सब में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो ऑनलाइन फ़ोन नहीं चलाते हैं, ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं करने के कारण उनका टीका लगाना अभी तक टीकाकरण उनका नहीं हो पाया है। तो हम लोग डी साहब से मांग करने हैं कि हमारी संस्था जो है वो गरीबों के बीच जा जाकर
काम करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को वो टीकाकरण कराने का अभियान में जुड़ने का मौका दे, ताकि हम गरीब तक जाके जो टीकाकरण चल रहा है उसे टीकाकरण को सफल कर सके। क्या नाम है संस्था का? प्रेम दीक्षित प्रयास संस्था के महासचिव। जमशेदपुर के जुगसलाई वार्ड नंबर 7 में मोहम्मद औरंगजेब उर्फ कल्लू ने मुखी के घर घर जाकर जनशपथ अभियान चलाया। आपको बता दें, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत जुगसलाई वार्ड नंबर 7 पर पूर्व वार्ड कमिश्नर के पुत्र मोहम्मद औरंगजेब उर्फ कल्लू मुखी बस्ती का किया दौरा। विभिन्न समस्याओं से हुए अवगत, साथ ही रूबरू, जहां उन्होंने तत्काल इस्लाम नगर पंछी मोहल्ला में बीती रात ट्रांसफार्मर जलने कारण शिकायत कर विद्युत विभाग के एसडीओ से बात कर तत्काल ट्रांसफार्मर लगवाया। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे पिता पूर्व में ही वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं। मुखी समाज के आग्रह पर पहुंचा था औरंगजेब उर्फ कल्लू, जहां उन्होंने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसके लिए वार्ड नंबर 7 पर घर घर जाकर जनशपथ अभियान चलाया गया, जिसके तहत मुखी समाज को अच्छी व्यवस्था वहीं आकर आने वाले के लिए नगर पालिका पर आवेदन देकर विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। इसकी सारी जानकारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख सलीम शहजादा एवं औरंगजेब उर्फ कल्लू ने दिया। आज हम लोग कोविड का पालन करते हुए, जिस तरीके का झारखंड सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए, आज हम लोग चुनावी माहौल में हम लोग इस तरीके से आज मतलब वार्ड नंबर 7 का प्रत्याशी औरंगजेब उर्फ कल्लू भाई, जो इनका फादर भी यहाँ का वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, लेट अलहम, उन्हीं के सपुत्र है, और हम लोग का बड़े भाई आदरणीय कल्लू भाई का समर्थन में हम लोग जुगसलाई 7 नंबर वार्ड में हर घर जा के जनशपथ अभियान चलाए और जुगसलाई वासी के लिए सुख दुख में खड़ा रहने वाले प्रत्याशी कल्लू भाई का समर्थन के लिए सभी को इनको चुनने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया और जिता के इसको नगर पार्षद भेज के यहाँ गरीब गुरबा का जो भी मतलब मुद्दा है, यहाँ का जैसा मुखी समाज लोग का पूरा समर्थन है, जुगसलाई वासी का भी पूरा समर्थन है। कल्लू भाई मतलब यहाँ का हर गरीब मजलूम जितने भी गरीब गुरबा का सुख दुख में रात दिन खड़े रहते हैं, इसीलिए ऐसे प्रत्याशी को जिता के हम लोग को बस्ती से इसको नगर परिषद में भेजना है और फुल बहुमत से नगर वार्ड कमिश्नर बना के हम लोग को भारी से भरे मतों से जिता कर इसको विजय बनाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख सलीम शहजादा, वाइस प्रेसिडेंट पूर्वी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा। है कि जो भी कमी है जुगसलाई में, जैसे कि थोड़ा सा सफाई में कमी है और भी बहुत ऐसा कमी है, इसीलिए हम लोग आज रोड शो किए और उसके बाद जो है थोड़ा हम लोग भी बस्ती का भी देखे क्या दुख है नहीं है। हम लोग का जो मुखी समाज में भी देखे हैं कि बहुत ऐसा लोगों को तकलीफ़ है। ये मेरा है कि हमको बस जो कमी है जुगसलाई में, जैसे कि हम लोग का समाज में मुखी समाज में बहुत ऐसा कमी आ गई है, घर नहीं है, रहने का घर नहीं, ज़मीन उतनी ही है, लेकिन घर आदमी बढ़े चले जा रहा है। उसका हम लोग जाकर नगर पालिका में इसका हम लोग जो है बात करेंगे कि इसको 3 तल्ला 4 तल्ला बनाया जाए, जो सब हम लोग वहाँ पे समाज जो है हमारा समाज जो मुखी समाज है वो जाके रहे। अभी क्या होता है कि एक तो छोटा सा है, उसमें परिवार ज़्यादा है और उसमें कोई आदमी हट नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग इसीलिए रोड शो किए और देखे भी कि जनता हमारा इधर है कि औरंगजेब भाई आपका अब्बा वार्ड कमिश्नर थे, आप भी खड़ा होइए। तो बस जनता के ही चलते हम जो है रोड शो भी किए और जनता अगर चाहेगी तो जिताएगी और निश्चित जीत हो गई और ऐसा कोई अगल बगल सामने कोई है भी नहीं मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब उर्फ कल्लू। लॉकडाउन के बाद अब सावन ने ली मछली विक्रेताओं की जान, स्थिति हुई बद से बदतर। मछली व्यापारियों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। पहले लॉकडाउन और अब सावन ने उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न कर दी है और रही सही कसर पूरी कर दी साप्ताहिक लॉकडाउन ने। मछली व्यापारियों का कहना था कि लॉकडाउन में दुकान बंद होने के बाद जब सरकार दोबारा दुकान खोलने की अनुमति दी तो सावन की वजह से फिर से दुकानदारी चौपट हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान साप्ताहिक लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री रविवार को होती थी, परंतु संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से उस दिन भी दुकान बंद रखनी पड़ती है। खाने पीने की बहुत दिक्कत है, चूल्हा चक्का भी नहीं चल रहा अभी, बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। कुछ काम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मछली बेचने के सिवा हम लोग कुछ नहीं जानते। कितने साल से मछली बेचते हैं आप? हम तो 20-25 साल से बेच रहे हैं। इसी में पूरा खर्चा चलता है? क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन खान। कहाँ से मछली आता है आपके यहाँ? मेरा मछली आंध्रा से आता है माल, मगर हम लोग बिष्टुपुर से लेते हैं माल, बेचते हैं। हाँ,
क्या दिक्कत हो रहा है? अभी लॉकडाउन का लेकर तो बहुत स्थिति खराब हो गया, और अभी संडे का लेके भी बंद हुआ, बहुत हाल ख़राब है। अभी का बंद रखना पड़ता है, माल आता है संडे को बंद रखते, माल बिकता नहीं है। और सावन महीना में भी अभी बहुत स्थिति खराब है। ऐसा है कि माल आता है, बहुत लॉस हो रहा, मछली में बिक नहीं रहा। रविवार के चलते काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही है। रविवार को बहुत सारा बाज़ार हम लोग को थोड़ा मिल जाती थी, अभी रविवार का भी बंद है, बहुत दिक्कत है। रविवार को बंद है। यहाँ कितने मछली व्यापारी हैं आप लोग? यहाँ पर कम से कम 8-10 व्यापारी है। और खुदरा विक्रेता कितना है? खुचरा कम से कम 40-50 आदमी है। तो इसमें कितना आदमी इसका परिवार बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। यहाँ तो महाजन का भी बहुत पैसा लॉस हो गया है, परेशानी बहुत बड़ा। कॉलेज में कुड़माली भाषा की पढ़ाई चालू कराने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, आदिवासी कुड़मी समाज सरायकेला के संयोजक मनोज महतो के नेतृत्व में बुधवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कुड़मी समाज ने महाविद्यालय चांडिल में सत्र 2021-22 से स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू करने की अपील की। कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज में अविलंब कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर कार्रवाई का आश्वासन कुड़मी समाज को दिया। आदिवासी कुड़मी समाज के झारखंड के अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने कहा कि सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल के अंतर्गत काफ़ी संख्या में कुड़माली भाषी छात्र छात्राएं हैं। महाविद्यालय में स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक मातृभाषा कुड़माली भाषा पढ़ाई नहीं होने से उन्हें कई प्रकार की सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हमारी शुरू से मांग रही है कि कुड़माली भाषा की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शुरू हो। समाज की ओर से सिंहभूम कॉलेज चांडिल के प्राचार्य महोदय से मिलकर के कुड़माली भाषा की पढ़ाई जो यहाँ पर नहीं होती है उसको स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक इसी सत्र से शुरू करने के लिए प्राचार्य महोदय के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन दिया गया है। और चूँकि इस क्षेत्र में कुड़माली भाषी काफ़ी सारे हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको कुड़माली भाषा की पढ़ाई नहीं होने के कारण काफ़ी सारी जो भाषा संबंधी सरकारी योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनसे वंचित होना पड़ रहा है। इसी के लिए यहाँ इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया है और जल्द ही संगठन की तरफ से पूरे राज्य भर में इस मुहिम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मैं प्रसन्नजीत महतो कस्मा, अध्यक्ष आदिवासी कुड़मी समाज झारखंड। अब खबरों में बात करते हैं पोटका की, जहां पोटका के आसन बनी नीमपुरा चौक में तिलमुड़ा जाने वाली मुख्य सड़क हुई काफ़ी जर्जर। आपको बता दें, पोटका के आसन बनी नीमपुरा चौक के तिलमुड़ा जाने वाली मुख्य सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसमें आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि दर्जनों गांव के लोग इस मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं। कच्ची सड़क होने से सड़क पर कीचड़ और गड्ढे हो चुके हैं, जिससे लोगों को चलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए एक सड़क पक्कीकरण हो जाती तो काफ़ी अच्छा हो जाता और आम जनता को दिक्कत नहीं होती। हो रही है आप लोगों को? ये रोड में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये रोड में मतलब साइड वाला गांव जो है पूरा लखंडी, तिलामुड़ा, चौतरो, पुलियाना से सब्जी वाला स्कूल का छात्र आना जाना करता है। मतलब यहाँ से आसन बनी नीमपुरा चौक से तिलामुड़ा होते वाला रोड सुवर्णरेखा नदी तक जाता है। तो इसमें बहुत कम से कम आधा घंटा टाइम लगता है आना जाना में। 2 मिनट का जगह आधा घंटा लगता है। बहुत ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कत है? बहुत ही पूरा गड्ढा उड्ढा पूरा एकदम रोड में पूरा एकदम कीचड़, पानी होने से बहुत कीचड़ भरा हुआ रहता है, एकदम पानी जमा हो जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं? ये रोड हम लोग के जल्दी से जल्दी बन जाए, यही हम लोग चाहते हैं। पूरा पक्कीकरण होना चाहिए, कालीकरण भी होने से चलेगा। शिकायत किए हैं आप लोग? पूरा हम लोग पहले भी शिकायत की है, इसमें 2-3 बार ये मीडिया में हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, कि प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि किए हैं? हाँ, प्रतिनिधियों को किए हैं। कोई सुनवाई ऐसा? कुछ अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। खबरों में बात करते हैं सरायकेला खरसवा की, जहां विश्व प्राकृतिक संरक्षण पर हुआ वृक्षारोपण। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के हरेमूली गांव में फलदार वृक्षारोपण किया गया। बुधवार को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण का शुभारंभ पदाधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों के उपस्थित में किया गया। प्राकृतिक का संरक्षण व संवर्धन के लिए झारखंड सरकार के सौजन्य से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत
फलदार व लकड़ीदार वृक्षारोपण किया गया। पंचायत के मुखिया तपन सिंह मुंडा, विधायक के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत सचिव लक्ष्मण महतो, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इंद्रजीत महतो, जेएमएम प्रखंड सचिव युधिष्ठिर माझी, समाजसेवी विजय कुइरी, एई विकास मुंडा, जेई भोलानाथ महतो आदि ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण कर योजनाओं का श्री गणेश किया गया। कार्यक्रम विश्व प्रकृति का ये बिरसा हरित ग्राम योजना के मतलब बागवानी में आम का पेड़ पौधारोपण का काम किया गया। इसमें आम का सागवान, शीशम और आपका अमरूद, इस सब का फलदार पेड़ लगाया जाता है। मेरा इंद्रजीत महतो, कुकरी प्रखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेसिडेंट। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के शुभ अवसर पर हरित ग्राम योजना के तहत सभी जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्टाफ, पीपीओ, जेई एवं रोजगार सेवक, ग्राम के जेएसएलपीएस, ग्राम प्रधान सभी मिलकर आज पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। इसमें आम, अमरूद, सागवान और शीशम ये सब किया गया। आपका परिचय? मुखिया प्रतिनिधि। जमशेदपुर डुमरिया प्रखंड परिसर में आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत विधायक संजीव सरदार ने 25 लाभुकों को बीज, बकरी, बकरा एवं 6 लाभुकों को सुअर का वितरण किया। वहीं इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य श्री शंकर चंद्र हेम्ब्रम, डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष श्री भगत बास्के आदि पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हमारी सरकार के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ना है ताकि लोग अच्छे से रोजगार कर सके। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2.68 करोड़ की लागत से कपाली नगर परिषद कार्यालय बनकर हुआ तैयार। विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया उद्घाटन। साथी थाना क्षेत्र के जेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण कार्य को जमशेदपुर राजस्व के द्वारा तोड़ा गया। जमशेदपुर 1 अगस्त से बढ़ने जा रही है जमीन मकान के दाम। रजिस्ट्रेशन कराने निबंधन कार्यालय पहुंच रहे हैं लोग। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।